दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे जो आपका एचसीएस का नोटिफिकेशन आया हुआ है, उसमें कुछ बच्चों के डाउट्स हैं नोटिफिकेशन को लेकर के। 1-2 चीज़ें हैं, एक तो क्या आपकी जो पोस्ट है वो पोस्ट बढ़ जाएँगी, एज काउंट आपकी कब से होगी और सर्टिफिकेट्स आपको कौन-कौन से चाहिए और 1-2 चीज़ें और हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप इसमें क्लियर कर दूँगा। सबसे पहले हम बात करेंगे पोस्ट की। देखिए, ये तो आपको पता ही होगा, इसमें जो टोटल पोस्ट है, टोटल पोस्ट आपकी 121 पोस्ट है। 150 के आसपास उम्मीद थी, तो लेकिन 121 पोस्ट ही आपकी आई है और इसमें तहसीलदार की पोस्ट नहीं है। नायब तहसीलदार की इसमें पोस्ट है एक तो, ठीक है? तहसीलदार की इसमें कोई भी पोस्ट नहीं है। दूसरा, ये जो मेन जो पोस्ट इसमें होती है एचसीएस वाली, एचसीएस में आपकी सिर्फ़ 3 ही पोस्ट हैं। इसमें भी आपकी एससी की पोस्ट नहीं है, जनरल में 1 है, बीसी में 1 है, ईडब्ल्यूएससी में 1 है, ठीक है? ईटीओ की पोस्ट भी इसमें बहुत कम है। तो उम्मीद है ये पोस्ट बढ़ेंगी, इसमें ज़्यादा तो नहीं कहा जा सकता भई, सिर्फ़ इतना ही कहा सकता है, एक तो तहसीलदार की पोस्ट और ये जो एचसीएस वाली जो पोस्ट है आपकी, जो इन्फॉर्मेशन है अभी तक उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। 50-50% ही उम्मीद है, ज़्यादा नहीं, 90% कोई उम्मीद नहीं है इसमें। 50% उम्मीद है कि पोस्ट बढ़ जाएँगी, 20-30 पोस्ट इसमें बढ़ जाएँगी, ठीक है? तो ये तो बात इसकी हो गई। दूसरी जो बात है आपकी, प्रीलिम्स की डेट तो आपको पता ही है, ठीक है? टारगेट मैंने आपको 85 डेज़ वाला बता ही रखा है, उसी हिसाब से आपको फ़ॉलो करना है। मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप उसे 90% भी फ़ॉलो कर लेते हो, तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा उसमें। एनसीईआरटी के मैंने 15 दिन आपको दिए थे कि 15 दिन में आपकी एनसीईआरटी 2 बार रिवीज़न आपका अच्छे से उसमें हो जाना चाहिए। वो वीडियो आप जाके देख सकते हो। तो 11/2/2024 को आपकी डेट है, ठीक है? मेंस की डेट आपकी 30 है और ये 31 है। भाई ये डेट चेंज नहीं होगी क्योंकि इलेक्शन भी है बाद में, ठीक है? तो इलेक्शन से पहले उम्मीद है कि वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको ऐसे किसी भी संशय में नहीं रहना, बिल्कुल भी। अपनी तैयारी पे फोकस करना है आपको। उसके बाद है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट लिस्ट आपको दे रखी है, इसी में से आपको ऑप्शनल चूज़ करना है। ऑप्शनल आपको कौन-सा चूज़ करना है, इसके लिए वीडियो मैंने बना रखी है, आप जाके देख सकते हो। अभी 2-3 दिन पहले ही डाली थी मैंने वीडियो। अच्छा, जो बात बच्चे वो जो बात कर रहे हैं इसके नोट्स कहाँ से मिलेंगे, तो इस पे मैं एक कंप्लीट ही वीडियो बनाऊँगा। एक-एक सब्जेक्ट पे बनाऊँगा तो ज़्यादा हो जाएँगे। वो एक तो जैसे कि हिस्ट्री का मेरा खुद का सब्जेक्ट रहा है, हिस्ट्री है, हिंदी है, ठीक है? हिंदी भी मेरा रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन उसमें कर रखी है, पॉलिटिकल साइंस, पीएसआईआर भी रहा है, ठीक? इन तीनों पे तो पढ़ाऊँगा, एक सोशियोलॉजी भी आपकी हो जाएगी और एक एंथ्रोपोलॉजी भी। बाकी के लिए इन्फॉर्मेशन मैं दे सकता हूँ, इनमें मैं आपको नोट्स वगैरह किस कौन से सर के अच्छे रहेंगे, कहाँ से मिल जाएँगे, सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँगा। 1-2 सब्जेक्ट की अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है तो उसपे कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है? तो इसी में से आपको चूज़ करना है सब्जेक्ट। अच्छा, एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, मैंने पहले भी आपको क्लियर कर रखी है, जो बच्चे बार-बार पूछते हैं कि अलग-अलग। देखिए, आपने अगर हिंदी मीडियम लिया तो हिंदी मीडियम में आपको पेपर देने पड़े, इंग्लिश है तो इंग्लिश मीडियम। ये सिर्फ़ चीज़ जो है अलग-अलग होती है लिटरेचर के पेपर में और लैंग्वेज के पेपर में। लैंग्वेज का जैसे हिंदी इंग्लिश का है, ठीक है? अगर हिंदी मीडियम का बच्चा है तो इंग्लिश का पेपर तो उसे इंग्लिश में देना पड़ेगा, इंग्लिश का है तो हिंदी वाला उसे हिंदी में देना पड़ेगा। दूसरी लिटरेचर वाली, जो आप लिटरेचर दोगे वो आप उसी में, उसी लिपि में आप लिखोगे उसे। उर्दू का है जैसे, संस्कृत का है, पंजाबी का है, हिंदी का है, ठीक है? आपको कोई मीडियम हो, तो ये सिर्फ़ चीज़ उसमें होगी। ये नहीं होगा कि आप ऑप्शनल कोई भी ऑप्शनल आप अलग उसमें लैंग्वेज में दोगे और दूसरा अलग मीडियम में, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। दूसरी चीज़ है, मेंस की मेंस में आपको 45% आपको चाहिए। इस बार आपने देखा था, जैसे जो कंडीशन है 3 गुना बुलाने की इंटरव्यू में, वो कंडीशन भी फॉलो नहीं हो पाई थी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रख के तैयारी करनी है बहुत ज़्यादा। 33% आपको कंपल्सरी जो पेपर हैं उनमें चाहिए, ठीक है? ओवरऑल आपको 45, लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन खत्म हो जाए, ओवरऑल आपको 45% आपको चाहिए ही चाहिए। तो आंसर राइटिंग। अच्छा, दूसरी चीज़ है, जो बच्चे पूछते हैं, एक तो सर्टिफ़िकेट में पहले इसमें तो दूसरी बात बता रखी है, जनरल कैटेगरी। जैसे कि कुछ बच्चे पूछते हैं कि हमारी पोस्ट नहीं है, मैं एससी कैटेगरी से हूँ या मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ, क्या मैं जनरल में अप्लाई कर दूँ? देखिए, अगर आप मेरिट, आपकी तैयारी इतनी अच्छी है कि आप जनरल की मेरिट में पहुँच जाते हो, तो आप जनरल में ही काउंट हो जाओगे। आपकी जो ऐसा नहीं है, तो पिछली बार का मैंने लिस्ट जो रिज़ल्ट है आपको पूरा डिटेल में बता रखी है। जैसे ओबीसी के बच्चे थे, एससी के बच्चे थे, उनका स्कोर इतना ज़्यादा था कि वो जनरल में काउंट हो गए थे। तो इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, जो आपके सर्टिफ़िकेट हैं, आगे भी सर्टिफ़िकेट की बात करेंगे, जैसे कि ईडब्ल्यूएस वाला सर्टिफ़िकेट है, कास्ट का कोई भी सर्टिफ़िकेट है आपका, एससी का है, एसटी का, कोई भी हो सर्टिफ़िकेट, ठीक है? ये सारे के सारे सर्टिफ़िकेट आपको बनवा लेने हैं। रेज़िडेंट वाले या रेज़िडेंस वाले जो भी सर्टिफ़िकेट है आपके, ये आपके पास पहले से होने चाहिए। अभी आपके पास समय बचा हुआ है, 1 तारीख से आपके फॉर्म भरने शुरू होंगे। 20 आपकी हो गई, 10 दिन आपके पास बचे हुए हैं, सर्टिफ़िकेट जो भी है आपने बनवा लेना। ये नहीं है कि मेरे पास इतने टाइम पहले का है, बाद में फिर दिक्कत होती है उस चीज़ में। एज लिमिट की हम बात करें तो एज आपकी जो काउंट होगी वो 1/1/2023 से होगी, ठीक है? पीछे से माँगेगी आपकी डेट,
जनवरी से, 1 जनवरी 1/1/2023 से, तो उसको आप 18 साल से कम के नहीं होने चाहिए, 42 साल से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। डीएसपी के लिए वही रहेगी 18 से 27 साल तक। 1/1/2023 को आपकी एज काउंट होगी, भले ही आप इस समय कोई भी आगे पीछे हो रहा हो। उसके बाद आपकी छूट है, एससी के लिए 5 साल की छूट है, बैकवर्ड ओबीसी के लिए 5 साल की छूट है, बीसी के लिए, ठीक है। डिसेबल कोई कैंडिडेट है उसके लिए भी 5 साल की छूट है, ठीक है जी। उसके बाद है जो मिलिट्री में है, जैसे कोई एक्सीडेंट या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो 5 साल की उनको भी छूट है। विडो है, कोई डाइवोर्स है, 5 साल की छूट है। जुडिशरी सेपरेट रह रही है कोई महिला, 5 साल की छूट है, ठीक है। वाइफ्स ऑफ मिलिट्री पर्सन की उसके 5 साल की छूट है। फिर ये तो वही आ गया। आगे अनमैरिड वुमेन के लिए भी 5 साल की छूट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, देख लेना अपना। सर्टिफिकेट मैं ये बता रहा था आपको, ईडब्ल्यूएस वाले सर्टिफिकेट की बात दे रखी है। सर्टिफिकेट अपने पहले से बनवा लेना सारे के सारे, इसमें कंडीशन दे रखी है 6 लाख वाली, ठीक है। एविडेंस क्या माना जाएगा, एज का आपकी एविडेंस क्या माना जाएगा, वो आपका मैट्रिकुलेशन 10वीं का सर्टिफिकेट माना जाएगा, ठीक है। और इससे जुड़ा हुआ कोई एकेडमिक आपका सर्टिफिकेट हो, ठीक है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी 21/12/2023 जो आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, उससे पहले आपके पास ग्रेजुएशन कोई भी डिग्री हो, आर्ट्स की हो, साइंस की हो, कॉमर्स की हो, ठीक है। बीए कर रखी हो, बीएससी कर रखी हो, बीटेक कोई भी कर रखी हो आपने डिग्री, ग्रेजुएशन की आपने डिग्री अगर कर रखी है तो ये आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। यहाँ पर यूपीएससी की तरह नहीं चलेगा, आपने अपेयरिंग फाइनल ईयर में आके आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास सारे के सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए, ये चीज़ इसमें लिखी हुई है, ठीक है। सारे का सारा डिग्री सर्टिफिकेट आपके क्लोजिंग डेट 21/12/2023 से पहले होनी चाहिए, ठीक है। ये क्लियर होगी यहाँ पर चीज़। एप्लीकेशन फीस मैं आपको दोबारा से बता दूँ, इसमें 1000 फीस है, ठीक है, जो मेल है जनरल कैटेगरी के, फॉर मेल कैंडिडेट बैकवर्ड के लिए, ठीक है। और उसके बाद है जो 250 रुपये है, एक तो फीमेल कैंडिडेट के लिए, एससी के लिए और बीसी के लिए, ठीक है। ये 250 रुपये है। और उसके बाद हाउ टू अप्लाई कैसे करना है आपको, अप्लाई आपको करना है वेबसाइट पर जाके hpsc.gov.in, इसका लिंक आपका 1 तारीख से ओपन हो जाएगा। लिंक पे जा करके आपको अप्लाई करना है। अच्छा, अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे कि वहाँ पर एक आपकी आईडी बनेगी, उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई कर पाओगे आप, उसमें सारे डेटा आपका होगा, ठीक है। सर्टिफिकेट वगैरह अपने एक्टिव रखना सारे के सारे। जब आप फॉर्म भर लोगे, वो चीज़ें खैर बाद में ही बता सकता हूँ, फॉर्म भर लोगे उसका जो प्रिंट है पूरे के पूरे का प्रिंट निकाल लेना अपना, ठीक है, भविष्य में आपके काम आ गया। और एक और चीज़ है इसमें इसमें कॉरस्पॉन्डेंस के लिए कोई आपको प्रॉब्लम होती है किसी तरह की, तो ये हेल्प डेस्क आपको दिया हुआ है, ठीक है। और ये आपको नंबर दे रखा है, तो जा करके आप कमीशन से वो भी कर सकते हैं किसी तरह का बातचीत वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं। और कोई इससे अलावा कोई डाउट हो किसी तरह का तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। बाकी ऑप्शनल की नोट्स की वीडियो आपको मिल जाएगी। और दूसरी आपकी जो क्वेश्चन मैंने बोला हुआ था, आपके जो क्वेश्चन रह रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर के एचसीएस के, ठीक है, वो सारे के सारे मैं लगवा दूंगा, वो भी वीडियो आपको जल्दी मिल जाएंगी सारी की सारी। और इंपॉर्टेंट अगर आपको वीडियो चाहिए कौन कौन सी आपको देखनी है एचसीएस 2024 के लिए, ठीक है, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा कौन कौन सी सेलेक्टिव वीडियो आपको चाहिए इसके लिए। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।